हेलो, थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम ममता शर्मा है और मैं यहाँ से 500 किलोमीटर या 550 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है अलवर। मैं वहाँ से आई हूँ। पीछे बैठे प्यारे बच्चों और सामने बैठे मेहमान साथी, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को 2026 नववर्ष की शुभकामनाएं। पेशे से तो मैं एक प्रोफेसर हूँ, पर अगर पैशन की बात करें और टशन की बात करें, उससे मैं एक एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ। टॉक्सिकोलॉजी का नाम आपने सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है जहर विज्ञान। ऐसा विज्ञान जो जहर की पढ़ाई करता है, जहर के बारे में पढ़ता है, उसके अंदर रिसर्च करता है। तो मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ। तो अभी हमने बहुत अच्छा लेक्चर सुना। तो मेरे इस लेक्चर के अंदर या जो बातचीत में आपसे करने वाली हूँ उसमें कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं, कुछ प्रश्नोत्तरियां हैं और कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। और क्योंकि मैं एक हार्डकोर रिसर्चर हूँ, लैब में काम करती हूँ और चीजों का अध्ययन करती हूँ, तो कुछ वो भी है। तो चलिए आपको ऐसी दुनिया की सैर कराती हूँ। तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी से। एक बार में एक ही जना जवाब देगा और सही जवाब होने पे आपको इनाम मिलेगा। शुरू करें? ओके। एक जना ही बोलेगा। सबसे छोटी चिड़िया का क्या नाम है? माइक कोई ले ले। बोलो। नो। नेक्स्ट। स्मॉलेस्ट बर्ड। Emin bird. हाँ? Emin bird. इमीन? Bird. इमीन तो नहीं होता। What next? हमिंग बर्ड। एक्चुअली हमिंग बर्ड बोलना चाह रहा था, पर उसके प्रोनाउंसिएशन में आप दोनों आइए, आप दोनों के लिए प्राइजेस आ जाओ। क्योंकि वो स्पेलिंग सही नहीं बोल पा रहा था सर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट। मेरा स्टूडेंट है। जी सर, एक आपके लिए और एक आपके। हाँ, ब्रेक करिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ये आप इन्हीं को दे दीजिए। कौन ले रहा था इसको टीम में, प्लीज? थैंक यू। दुनिया में सबसे बड़ा अंडा देने वाली चिड़िया का नाम? वहां जाइए, पीछे पीछे जाइए। हाँ जी, शतुरमुर्ग. वंडरफुल। बस आ जाइए, एक ही को मिलेगा। आ जाओ शतुरमुर्ग यहाँ पे। दौड़ के फास्ट दौड़ के आओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक ऐसी चिड़िया जो घोंसला नहीं बनाती, ठीक है, पर दूसरी चिड़िया के घोंसले में जाके अपने अंडे देती है। हाथ खड़ा करें सर, आप आ जाइए। नाम पहले जवाब दीजिएगा। कोयल। जी सर, आए प्लीज ऑन द स्टेज। तालियां बजाइए। नहीं तो अगली बार जब आपको प्राइज मिलेगा कोई नहीं बजाएगा ताली। सर आए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। राजस्थान में बैठे हैं, थार डेजर्ट में बैठे हैं, ठीक है। तो मुझे ये कौन बताएगा कि राजस्थान की स्टेट बर्ड कौन सी है? इधर से उधर जाइए, उधर जाइए वहां पे। हाँ जी, आपके पास आ रहे हैं। वोटावन, आ जाओ। Congratulations. So this is the last question for this round. Then we will go ahead with the research methodologies. राजस्थान का स्टेट एनिमल। वहां जाइए, पीछे कुछ बच्चे हैं। That blue shirt. क्या बोला? डोमेस्टिक एनिमल, ऊंट। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।
और वाइल्ड एनिमल कौन सा है जो हमारा स्टेट का एनिमल है? ये तो डोमेस्टिक एनिमल है। हाँ बताओ, उनसे पूछो जरा, तो साथ में अवार्ड देंगे दोनों को। बताओ इनको। राजस्थान का स्टेट एनिमल कौन सा है जो वाइल्ड है? डोमेस्टिक तो इसने ऊंट बता दिया, वाइल्ड मतलब ब्लैक डियर। कोई और ट्राई करेगा? इधर पूछ लीजिए, इधर पूछिए, यहाँ काफी एक्साइटमेंट दिख रहा है मुझे। चिंकारा। आ जाओ, आप दोनों स्टेज पे आ जाओ, चुप रहो, आ जाओ, दोनों साथ में आ जाओ। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम क्विज से। चलिए, मैं बात कर रही थी आपसे विश्व विज्ञान की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हम सब बाजार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं ना? कैसे खरीदते हैं? कौन मुझे बताएगा कि हम सब्जियां कैसे खरीदते हैं जब हम बाजार में जाते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत अच्छे लाल टमाटर खरीदूंगी, लाल सेब देखूंगी, बिल्कुल सफेद चमकती गोभी खरीदूंगी। राइट, ऐसे ही खरीदेंगे, घर लाते हैं, धोके बनाते हैं, खाते हैं, परिवार को खिलाते हैं, यही करते हैं। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, मेरे सामने की रो में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहूंगी, सर 10 साल पहले क्या सब्जियां ऐसी दिखती थी? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, या आप में से कोई लोग किचन गार्डनिंग करते हैं? मैं करती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ, हमारे घर बड़े छोटे होते हैं, पर हम फिर भी प्लेट्स के अंदर थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये सही करना। तो जो किचन गार्डन करते हैं, क्या उनके घर में ऐसी सब्जियां होती हैं जो बाजार में होती हैं? सर बड़ी बदसूरत सब्जियां होती हैं, मैं आपको बताऊं, टमाटर ऐसे खाने का मन नहीं करेगा। तो यही दुनिया है जिसकी सैर मैं आपको कराना चाहता हूँ। यह है दुनिया कीटनाशकों की, जिसको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। राइट, जब फील्ड के अंदर ब्लूमिंग होती है, फूल आने लगता है, फ्रूट आने का टाइम आता है, सब्जी आने का टाइम आता है, उसमें एक पेस्टिसाइड होता है जिसको कहते हैं कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड, उसको हम स्प्रे कर देते हैं। उसके बाद हमें बड़े सुंदर लाल टमाटर, बड़े सुंदर लाल एप्पल, बड़ी बड़ी गोभियां मिलती है, जिनको हम घर में लाके काट के बनाते हैं। ये कुछ नहीं करते पेस्टिसाइड, ये सिर्फ उन सब्जियों को सुंदर बनाते हैं, साथ में वो उसमें घुल जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, क्योंकि एक जहर होता है। ये जहर जो कैंसर करता है, ये जहर जो म्यूटेशंस करता है, ये जहर जो हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, जो डायबिटीज करता है, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स करता है, वो हमारी सब्जी में मिल जाता है। उसके बाद आप जब चाहे सब्जी को धोइए, काटिए, बनाइए, कुछ भी करिए, क्योंकि इन पेस्टिसाइड की हाफ लाइफ रहती है 300 साल। एक बार एक मॉलिक्यूल धरती पे आ गया तो 300 साल बाद ही जाएगा। तो हम सुंदर सब्जियों के रूप में क्या खा रहे हैं? ये तो हमारी बात है। अब चिड़ियाओं की बात करें, एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। अमेरिका में एक मैराइन बायोलॉजिस्ट हुई थी, वो मेरी हीरो है। हर किसी का एक हीरो होता है, मेरी वो हीरो है, मैं उन्हें अपना हीरो मानती हूँ। उनका नाम था रकेल कार्सन। क्या नाम था? रकेल कार्सन। उन्होंने किताब लिखी 1962 में। उस किताब का नाम उन्होंने रखा द साइलेंट स्प्रिंग। ये जो शब्द है ना, द साइलेंट स्प्रिंग, ये एक मेटाफोर, मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि आने वाले टाइम में ये जो झरने हैं ये तो रहेंगे, पर ये सारे झरने शांत हो जाएंगे, और इसके साथ जो आपको चहचहाट सुनाई देती है ना चिड़ियाओं की, वो सुनाई नहीं देगी। इसलिए ये साइलेंट स्प्रिंग हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने? ऐसा उन्होंने इसलिए बोला, हरित क्रांति का नाम सुना है? ग्रीन रेवोल्यूशन सुना है? ग्रीन रेवोल्यूशन 60 और 70 के दशक में हुआ था भारत के अंदर। उसका हीरो कौन था? कौन बताएगा? 60 और 70 के दशक में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसका हीरो कौन था? उसका हीरो था एक कंपाउंड जिसका नाम था DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
उस कंपाउंड ने हर मुंह को खाने के लिए रोटी दी, उसने हमें पेस्ट कंट्रोल सिखाया, पर साथ में उसने क्या किया, वही जो रकेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग में लिखा था, The springs will be silent as there will be no birds, there will be no birds around it. वो चहचहाट खत्म हो जाएगी। तो ये कंपाउंड क्या करता था, ये चिड़िया के अंदर जाता था और उसके जो कैल्शियम फॉर्मेशन मैकेनिज्म है उसको ऑल्टर कर देता था, उसको खराब कर देता था। तो जो चिड़िया के अंडे का छिलका होता था वो पतला हो जाता था और जब चिड़िया उस पर बैठती थी वो टूट जाता था। तो ये कंपाउंड इतने टॉक्सिक है, इतने हार्मफुल है कि ये एक बर्ड या दो बर्ड नहीं, पूरी की पूरी स्पीशीज को खत्म करने की ताकत रखते हैं। और यही बात रकेल कार्सन ने अपनी किताब में लिखी थी। अमेरिका का नेशनल बर्ड कौन सा है, कौन मुझे बताएगा? अमेरिका का नेशनल बर्ड है बॉल्ड ईगल। बड़ा ही सुंदर बर्ड होता है, मेरे में आपको दिखाती। जॉर्जिया के अंदर बहुत बहुत बॉल्ड ईगल्स उगते हैं। जब रकेल कार्सन ने किताब लगी तो उसने ये पाया कि सिर्फ 40 पेड़ बचे हैं अमेरिका के अंदर। अमेरिका ने आनन फानन 1972 में DDT को बैन कर दिया एंड दे स्टार्टेड डूइंग ऑल कंजर्वेशन मेथड्स टू सेव बॉल्ड ईगल। और आज अगर आप जॉर्जिया में जाएंगे तो आपको हजारों की तादाद में बॉल्ड ईगल उड़ते हुए मिलेंगे। तो क्या ये एक इंटरफेयर नहीं है एनवायरनमेंट के साथ? अमेरिका क्योंकि एक अमीर देश है, वो इतना पैसा खर्च कर सकता था तो उसने तो बॉल्ड ईगल को बचा लिया, पर किसी ने डोडो को नहीं बचाया क्योंकि कोई उसे बचाना ही नहीं चाहता था, वो किसी का नेशनल बर्ड नहीं था। तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंटरफेरेंस विद द एनवायरनमेंट। अब इस चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, एक और क्विज का राउंड करते हैं। इंडिया का हेलो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, हाथ खड़ा करें, इनको बताएं। ओके ठीक है, टाइगर। आ जाओ दौड़ के टाइगर। कांग्रेचुलेशन। टॉलेस्ट एनिमल, सबसे लंबा जानवर धरती पे अभी कौन सा है? बहुत सारे हाथ हैं। ना ना ना, वहां जाइए, पीछे पीछे, उधर बिल्कुल कोने में जाए। नेक्स्ट टाइम योर्स, प्रॉमिस। नेक्स्ट टाइम योर्स, प्रॉमिस। जिनाब आ जाओ दौड़ के। आइए, कांग्रेचुलेशन। अब इधर से पूछेगा प्लीज। तुम लोग के बेस्ट फ्रेंड्स हैं? तो मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा जानवर है जिसे इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है? सोचो, कौन बताएगा? इधर पहले, इधर कोई, इधर इनसे पूछिए, छोटे बच्चे से। हाँ, नहीं, डॉल्फिन तो नहीं है। कौन बोला? पहले डॉग किसने बोला? और क्या जाए? हाँ, जब हम भागते तो हम आगे की तरफ जाते हैं, राइट? चिड़िया भी उड़ती आगे की तरफ है, पर एक ऐसी चिड़िया है जो पीछे की तरफ उड़ती है, उसका नाम मुझे कौन बताएगा? ऐसी चिड़िया जो पीछे की तरफ उड़ सकती है, उल्टी उड़ सकती है। किसी का हाथ ही नहीं उठा भाई। किसी को नहीं पता? कौन बोला? आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। So this is answer the hummingbird. This is the last question for this round. Which is the most intelligent animal on the earth?
कौन बताएगा? इधर से पूछो। नहीं, इसको तो मिल चुका, नहीं इससे नहीं, पीछे पूछो, वो जो रेड स्टूडेंट है, हाँ इनसे पूछो। बॉक्स, नो, पीछे पूछो, वो ब्लैक में जो बच्चा है। चिंपांजी, चिंपैंजी? नो। कौन बोला मैम? इसको मिल चुका है। नहीं नहीं, तुमने उसको बताया है, चीटिंग नहीं। इनसे पूछ, तुम्हें मिल चुका? इनसे पूछिए। खरगोश, अब इसी से पूछ लो, दोबारा प्राइस लेगा लगता है ये। एलिफेंट, इसको कहते हैं खोदा पाट निकली चिड़िया, नहीं। से क्वेश्चन इज कि इस धरती में सबसे इंटेलिजेंट एनिमल कौन सा है? तो बहुत सारे किरिंग लेने पड़ेंगे। इनसे पूछो, ये फटाफट मुझे, हाँ इनसे पूछो। डॉल्फिन, आ जाओ। यस, डॉल्फिन इतनी इंटेलिजेंट होती है कि उसको हर बात 20 साल तक बिना भूले याद रहती है। तालियां बजाइए इनके लिए। कांग्रेचुलेशन। अब मैं अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी रिसर्च, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, एक ऐसी रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद करी थी। और अभी तो हमने बात करी पेस्टिसाइड की कि चिड़ियाओं पर क्या असर होता है। आप लोगों को टाइगर कैसे लगते हैं मुझे बताइए? अच्छे लगते हैं? मैसिव व्हाइट कैट, द बिग टाइगर्स। तो अगर आप रणथंबोर सेंचुरी में गए हैं तो वहां पे आपने एरोहेड का नाम सुना होगा। T84 मतलब वहां पे हर टाइगर का एक नंबर होता है। तो T84 एक टाइगर्स थी जो फेमस थी हंटिंग के लिए। वो इतनी फ्यूरियस टाइगर थी, मैंने कहा मैं आपको थोड़ी कहानियां सुनाऊंगी। वो इतनी फ्यूरियस टाइगर थी कि वो पानी में जाके मगरमच्छों का शिकार करती थी, भाग भाग भाग। और उसको एरोहेड इसलिए कहा जाता है कि उसके माथे पे ना ऐसे त्रिशूल बना हुआ था। मतलब शी इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइगर्स। अब बात जब मैं आपको पेस्टिसाइड्स की कर रही थी तो मैंने आपको बताया कि ये कैंसर करते हैं। ये कंपाउंड इतने भयानक क्यों है? ये कंपाउंड इतने भयानक इसलिए एक चीज होती है जिसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर हमने पानी में 5 ppm पेस्टिसाइड डाला है तो वो मछली में जाके 10 ppm हो जाएगा, उससे बड़ी मछली में 40 ppm हो जाएगा, और जब इंसान या कोई बड़ी जानवर उसे खाएंगे तो 50 ppm हो जाएगा। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की। तो ये जो टाइगर्स है हमारे साथ फूड चेन पे खड़े होते हैं। टाइगर क्या खाता है बताया मुझे? टाइगर क्या खाता है? छोटे जानवर खाता है ना, वो छोटे जानवर खाता है ना पकड़ के। तो जो छोटे जानवर का पेस्टिसाइड है वो भी वो खा जाता है। एंड दिस टाइग्रेस, ये इसको हुआ बोन कैंसर एंड शी डाइड ऑफ बोन कैंसर। तो हम लोग चिड़िया ही नहीं अपनी वाइल्ड लाइफ को भी खत्म कर रहे हैं इन पेस्टिसाइड से। ऐसे ही एक टाइगर है विच इज T120, उसका नाम है टाइगर गणेश। आज की तारीख में वो मरने वाला है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर कैंसर के लम्स हो रखे हैं। तो ये बात हुई जानवरों की और चिड़ियाओं की। अब मैं बात करूंगी अपनी इंसानों की, क्योंकि ये रिसर्च मैंने खुद ने करी थी। इसके लिए मैं आपसे शेयर, और महिलाओं को मैं स्पेशली कहूंगी ध्यान दें। हमने एक रिसर्च करी थी जिसमें हमने SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर और जनाना और ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल और महिला चिकित्सालय जनाना हॉस्पिटल, इन सबके साथ मिलकर हमने रिसर्च करी और हमने महिलाओं के अंदर पेस्टिसाइड को देखा। जब वुमेन आती थी और वो प्रेग्नेंट होती थी तो हम उनका
ब्लड लेते थे और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता था तो कॉर्ड ब्लड और प्लेसेंटा लेते थे और चौथे और पांचवें दिन हम मदर्स का मिल्क लेते थे। हमने ये पाया कि जो पेस्टिसाइड पानी में उससे 10 गुना ज्यादा हमारे अंदर है, क्योंकि हम वो सारा पेस्टिसाइड अपने अंदर ले रहे हैं जो बाकी जानवरों ने या पानी ने अपने अंदर इकट्ठा किया है। आपको ध्यान हो, एक ट्रेन चलती है बीकानेर विच इज कमिंग फ्रॉम पंजाब एंड इट्स नोन एज कैंसर ट्रेन। इस ट्रेन में किराया नहीं लगता। तो ये अब एक और चीज मैं पूछूंगी, क्या आपने पहले कैंसर इतना सुना था जिस तरह से अपने चारों तरफ देख रहे हैं? नहीं था ना। आज कैंसर में फ्लू की तरह दिखाई देता है। हर दूसरा व्यक्ति या तीसरे व्यक्ति कैंसर से जूझ रहा है। अब एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। मैं गांव में बहुत जाती हूँ, मैं फार्मर्स के साथ बहुत बात करती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़े होकर बात करूँ कि पेस्टिसाइड का यूज मत करिए, नहीं तो हमारी चिड़ियाएं खत्म हो जाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे, तो ये कहाँ रुकेगा? करने वाला कौन है? करने वाले हमारे किसान हैं। तो मैं तिजारा में गई और मैं उन लोगों के साथ बैठी थी। तो उन्होंने गांव के खेत के 2 भाग कर रखे थे। तो एक थोड़ा बड़ा था और एक छोटा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने खेत के 2 भाग क्यों कर रखे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई एक घर के लिए है और एक बाहर के लिए है। तो मैंने घर बाहर का क्या क्या फर्क है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि जो घर वाला है उसमें हम दवाई नहीं यूज करते, पर जो बाहर वाला उसमें दवाई यूज करते हैं। तो एक अम्मा से बात हो रही थी, जैसे गांव में कोई बड़ी बूढ़ी होती है उनसे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? बोले आपको पता नहीं है मैडम, दवाई से शरीर खराब होता है। तो मैंने कहा ये तो आप बहुत ही गलत काम कर रही हैं, क्योंकि आप अपने लिए तो अच्छा उगा रही है, बाजार बेचने के लिए आप खराब उगा रही है। तो उन्होंने कहा मैडम आपको पता नहीं है, अगर हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करते तो होता है 40 किलो, और पेस्टिसाइड यूज करते होते तो 40 किलो। तो यहाँ पे एक फ्रेज है, इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। हमने पैसे को ज्यादा महत्ता दे दी है बनिस्बत अपनी मदर नेचर से। तो इसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको देके छोड़ती हूँ, घर जाइएगा, जितने सारे नोट है ना सारे इकट्ठे कर लीजिएगा हाथ में, घर के जितने भी पैसे हैं, और सांस रोक लीजिएगा और गिनिएगा कितने गिन पाते हैं और क्या वैल्यू है सांस की और पैसे की। इसलिए अब हमें जाना है दैट इकोलॉजी शुड टेक ओवर इकोनॉमी। इकोलॉजी शुड टेक ओवर इकोनॉमी, तभी हम बच पाएंगे, तभी पर्यावरण संरक्षण होगा, तभी चिड़ियाएं बचेंगे और तभी हम बचेंगे। तो मैं जिस रिसर्च की बात आपसे कर रही थी, तो हमने ये पाया कि मदर्स मिल्क के अंदर जो माँ का दूध है उसके अंदर इतना पेस्टिसाइड है, अगर हम उसे WHO के स्टैंडर्ड्स पे देखें तो इट इज नॉट फिट फॉर द चाइल्ड। तो हमने तो ये ठान ही लिया है कि हम तो नहीं बचेंगे, पर हम धीरे धीरे आने वाली अपनी फ्यूचर जनरेशंस को भी खत्म कर रहे हैं। बच्चा जो अभी जस्ट पैदा हुआ है वो एक अडल्ट की कॉपी नहीं होता है, उसका इम्यून सिस्टम उसका, और वो ये तो वो पेस्टिसाइड जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं, क्या पता कौन सा कॉकटेल हम अपने बच्चे को दे रहे हैं। सो इट इज हाई टाइम टू से नो टू पेस्टिसाइड्स। अभी जो मैंने बात करी थी इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। अभी जैसे डॉक्टर सिंघानी सर बता रहे थे कि हमें दूध की कमी नहीं थी, हमें दही की कमी नहीं थी, पर एक चीज की कमी हमें हुई थी। बताइए क्या चीज है जो हमें कोविड में बहुत कमी पड़ी थी? जिसकी बताइए? ऑक्सीजन। यही है वैल्यू ऑफ इकोलॉजी। चलिए एक और राउंड करते हैं क्विज का। सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर? कौन बताएगा? वो लाइन शर्ट में बियर, थोड़ा सा पास हो। और भालू। तुम भी पास ही हो। आगे? टियर। नहीं, इनसे पूछिए जरा।
कोआला कुछ पास आ गए, चलो कोआला कौन, आ जाओ। स्लॉथ होता है एक्चुअली, कोआला भी उसमें ही आ जाता है। आ जाओ, तालियां बजा दीजिए, लुढ़कते पड़कते पहुंच ही गए इस बात तक। स्लॉथ बियर कहते हैं सर, स्लॉथ बियर, स्लॉथ SLOTH, स्लॉथ बियर। हमारे देश में नहीं होता है, बाहर होता है। ऐसा मैमल जो फ्लाई कर सकता है, ऐसा स्तनधारी जीव जो उड़ सकता है, वो चिड़िया नहीं है। इनसे पूछिए, सर से पूछिए। सर प्लीज आ जाइए। हाँ, टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत। एक ऐसी चिड़िया जो 10 महीने तक बिना रुके उड़ सकती है। वो लैंड ही नहीं करती, उड़ती ही रहती है 10 महीने तक। चलिए उनसे पूछिए, उधर। चील चील नहीं ईगल नहीं, चलिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ही बता देती हूँ। एक चिड़िया जिसका नाम स्विफ्ट होता है, उसको अबाबीज कहते हैं। वो 10 महीने तक बिना रुके उड़ सकती है। एक ऐसी चिड़िया जो अपना सर 270 डिग्री तक घुमा सकती है, पूरा यहां से यहां तक। ऐसी कौन सी चिड़िया है? कौन बोला? आ जाइए सर। मैं पकड़ता हूँ मोहम्मद इकबाल। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी सर, इकबाल भाई आपका स्वागत। आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, आप उन्हें गिफ्ट देते या आपके दोस्त आपको गिफ्ट देते? तो ऐसी चिड़िया का नाम बताइए जो अपने दोस्तों को पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जिनको पैबल्स कहते हैं, वो गिफ्ट करती है। एक ऐसी चिड़िया जो अपने दोस्तों को छोटे छोटे पत्थर गिफ्ट करती है, क्योंकि उनके तो मार्केट्स नहीं होते ना, वो तो नेचर से कुछ उठा के देंगे। बताइए, वो छोटे छोटे पत्थर उठाती है, एक दूसरे को गिफ्ट करती है। ऐसे कोई हाथ नहीं, मैं ही बता दूं। पैन, वो छोटे छोटे पत्थर देती है एक दूसरे को। एक ऐसा जानवर जो 3 साल तक सो सकता है बिना हिले डुले। एक ऐसा जानवर जो 3 साल तक सो सकता है बिना हिले डुले। बताइए, ये येलो टी शर्ट पर क्या? कैमल नहीं, स्नेल जिनको घोंगा कहते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं, वो ऐसे जानवर हैं। एनाकोंडा कौन बोलो? नहीं, एनाकोंडा। अच्छा, ये इस राउंड का लास्ट सबसे तेज भागने वाला जानवर, बिना ये तो कैंसिल ही हो गया, क्वेश्चन ही कैंसिल। सबने बोल दिया, कोई नहीं बोलेगा नहीं तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो 2 वीक तक बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है? 1 मिनट मैं जिससे बोलूंगी, वो पीछे जाइए, वो ब्लू में एक बच्चा, उनसे पूछो। आ जाओ। अब आगे चलते हैं, उसी बारे में बात करते हुए पेस्टिसाइड्स की। हमारे इसमें एक और टॉपिक है विच इज नोन एज क्लाइमेट चेंज। क्या होता है क्लाइमेट चेंज? मैं पहले इस बात से शुरू करूंगी, उसके बाद मैं आगे लेके जाऊंगी।
एक कंपाउंड है। आपके घर में फ्रिज है? किस किस के घर में फ्रिज? याद करा करो। वाह। और कितनों के घर में एसी है? ये भी बहुत सारे हैं। तो जो एसी और फ्रिज है, इनके अंदर एक कंपाउंड क्या करते हैं? एसी और फ्रिज ठंडक देते हैं ना, आपको गर्मी से बचाते हैं, राइट? तो इनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट? तो जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन चीजों में यूज होती है, रेफ्रिजरेशन में, कोल्ड करने के लिए अंदर, स्टोरेजेस के अंदर, हमारे फ्रिज के अंदर, हमारे एसी के अंदर, सेंट्रल कूलिंग के अंदर, तो इनमें से कुछ इनके मॉलिक्यूल्स हवा में चले जाते हैं। हवा में जाकर ये हमारी ओजोन की लेयर को, आपने ओजोन लेयर का नाम सुना है? क्या है ओजोन लेयर? एक ऐसी परत है हमारी धरती के चारों तरफ जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेस क्या करती है? वो हमें बीमारियां देती हैं, स्किन कैंसर्स देती हैं, हमारी आंखों की रोशनी छीन लेती है। फिर ये क्या करती है? ये CFC एक तरह का लेयर बना देती है अर्थ के चारों तरफ, ग्लास के जैसा। किसके जैसा? तो उससे ये होता है कि जो सूरज की किरणें धरती में आ जाती हैं, वो वापस नहीं लौट पाती, वो धरती पे ही रह जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन कहते हैं फिजिक्स के अंदर। अगर वो किरणें धरती पे ही रह गई, उस पूरी जो ग्लास लेयर के अंदर रह गई, तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? इस बार सर्दियां छोटी हुई कि नहीं हुई? सर्दियां बहुत छोटी हो गई, गर्मी बढ़ गई, राइट? और मच्छरों से भी हमारी लड़ाई काफी लंबी चली इस बार, है ना? पहले तो नवंबर आते आते खत्म हो जाते थे, इस बार मिड दिसंबर से हमने मच्छरों से लड़ाई की, राइट? आपके घर में कॉकरोच आ जाते हैं तो क्या करते हो? बाजार जाके एक बड़ा सा एक कैन लेके आते हो, नाम तो मैं इसी कंपनी का लूंगी नहीं है, और लाके उसको स्प्रे करते हो और 1 सेकंड में इतना बड़ा जानवर खत्म हो जाता है, मर जाता है। एंड वी से वाओ, दिस इज सो इफेक्टिव, राइट? यही कहते हैं ना हम लोग कि कितना इफेक्टिव है। और उसके बाद एक खुशबू हमारे घर में 2 दिन तक रहती है, जिसे हम सूंघते रहते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसा वो क्या कंपाउंड था, वो कौन सा जहर था कि जिसके स्प्रे करते इतना बड़ा जानवर मर गया, और उसके बाद आप ही उसे सूंघ रहे हो। कितने 2 दिन तक 3 दिन तक खुशबू रहती है उसकी। मत करिए प्लीज, डोंट यूज पेस्टिसाइड्स एट होम। अगर आप एक लाइफ फॉर्म को मार रहे हैं तो आप अपनी खुद की जिंदगी को भी उतना ही हार्म दे रहे हैं। जब मैंने बात मदर्स मिल्क और प्लासेंटा और कॉर्ड ब्लड की कर दी, ह्यूमन ब्लड की कर दी, तो ये तो बहुत ही छोटी चीज है। पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ये जो पेस्टिसाइड है ये क्लाइमेट चेंज भी करते हैं। कैसे करते हैं बताइए? एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने आपको बता दिया, एक और चीज है, इन पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए हमें 3 गुना एनर्जी लगानी पड़ती है इनको लैबोरेटरी में बनाने के लिए। उसके लिए जो फ्यूल्स रखते हैं उनसे हम बहुत सारी CFC गैसेस को हवा में छोड़ते हैं। दूसरा, जब ये पेस्टिसाइड जमीन में जाते हैं, ये सारे जो माइक्रोब्स हैं उनको भी खत्म कर देते हैं पेस्टिसाइड। This results in increase of carbon monoxide, nitrous oxide and methane। और ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस, GHG कहते हैं जिनको हम, वो बढ़ जाते हैं, राइट? क्या मैं एक राउंड और कर सकती हूँ क्विज का? तो मैं इसके बाद करती हूँ। तो मैं अब अपना डेलिब्रेशन थोड़ा सा एंड करके इसी चीज पे एक ही लास्ट में बोलना चाहूंगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, DDT पूरी दुनिया में बैन हो चुका है। कलेक्टर साहब यहाँ इनकी परमिशन से मैं इस बात को बोलने जा रही हूँ। DDT has been banned in all over the world, but we are the only sole producer of DDT. We are using it in public health, but very much available to the farmers in the shops। और हम DDT बनाते ही नहीं हैं, हम इसको अफ्रीकन देशों को, जिसमें जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, वहां भी देते हैं, हम इसे बेच देते हैं।
तो आज की तारीख में सिर्फ 2 ऐसे देश हैं, तो अफ्रीका विच इज अ कॉन्टिनेंट एंड भारत जो DDT को यूज कर रहा है। अब हम क्यों यूज कर रहे हैं इसको? क्योंकि हमें आज तक ऐसा कंपाउंड नहीं मिला जो इतना इफेक्टिव और इतना सस्ता। तो आई रियली होप कि आने वाले टाइम में जब हम इस तरह की बातें करते हैं कि DDT is doing this, DDT is doing that, government will take a stake and say no to DDT also. डेफिनेटली स्टॉकहोम कन्वेंशन ने भारत को कहा था कि 2025 तक आप DDT के प्रयोग को बंद कर दें, पर स्टिल भारत सरकार ने अभी फिर उनसे 5 साल मांगे हैं एंड वी विल कंटिन्यू यूजिंग DDT till 2030. सो विद दिस हमें वापस कुछ ऐसी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, हमें नीम का यूज करना पड़ेगा, हमें अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाने पड़ेंगे और बहुत रिसर्च भी चलिए। देखिए मैं बहुत होपफुल हूँ, आने वाला समय अच्छा ही है। आजकल ऐसी बहुत रिसर्च, अभी तो मैंने आपको सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट्स बताए, पर अभी ऐसे बहुत रिसर्च चल रही है कि हम किसी तरह से इन पेस्टिसाइड्स को रोक दें। और सबसे ज्यादा मेरी तो अपील, मेरे किसान, आप लोगों में से कोई किसान है तो मेरी तो अपने किसान भाइयों से ही अपील है कि पेस्टिसाइड्स को सोच समझकर यूज करें। एक और कहानी याद आ गई छोटी सी, सर टाइम है बताने का मेरे को? एक कहानी और टाइम है? मैंने कहा था मैं बहुत ज्यादा खेतों में जाती हूँ, किसानों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसे स्टेज पे खड़े होकर बोलने से काम चलेगा नहीं, हमें ग्रास रूट लेवल पर जाकर कहीं पे काम करना पड़ेगा। थिंक ग्लोबली, वर्क लोकली। दुनिया की सोचिए, काम अपने हाथों से करिए, राइट? तो मैं एक विलेज में गई थी, थाना गाजी है उसका नाम, अलवर के पास ही एक विलेज है। तो वहां पे परात के अंदर जैसे बीज बोते हैं, तो उसमें अलवर के आसपास दीमक का बहुत प्रकोप है, टर्माइट बहुत ज्यादा प्रकोप है उस एरिया में। तो ऑर्डरिंग की 2 ड्रॉप में वो शायद उसको डिप करते हैं और सीट को लगा के रख देते हैं। मेरे सामने पूरी की पूरी बॉटल, इट माइट बी लाइक 400 ml बॉटल, उसको उन्होंने उस तगार में डाल दिया जिसमें 1 किलो के करीब बीज था, उसको आराम से मिला के रख दिया। तो मैंने उनसे कहा सर ये क्या किया आपने? बोले मैडम ये आपको इतना नहीं डालना था। बोले नहीं मैडम अच्छा है, जब हम इसको जमीन पे लगाएंगे ना तो इसको चिड़िया भी नहीं खाएगी। मतलब वो इतना पॉइजनस हो गया कि चिड़िया भी नहीं खाएगी और उससे उगा हुआ अनाज हम खाते हैं। तो मेरी तो ये अपील है मेरे किसान भाइयों से कि ये एक जहर है, आप इसे यूज करें, बहुत सोच समझ कर यूज करें। देखिए कोई भी चीज जो एक लाइफ फॉर्म को मारती है वो जहर ही है, वो हमें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम भी एक लाइफ फॉर्म है। उसे बहुत सोच समझ कर यूज करें और एक मिनिमम क्वांटिटी में यूज करें। इसी में अभी मैं अपनी रिसर्च के बारे में बताऊंगी। हमने एक पेटेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फाइल किया है। देयर इज अ ट्रिनिटी कॉलेज और वहाँ पे मेरे सीनियर हैं नगेंद्र सिंह जी, उनके साथ मिलकर हमने इस पेटेंट को डिजाइन किया है, जिसमें हमने एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम अब कमर्शियलाइज भी करेंगे, कि जिसमें हम एक तरफ से पेस्टिसाइड डालें और एक तरफ से हम पानी डालें और एक पर्टिकुलर माप का फॉर्मुलेशन हमें मिलता है। क्योंकि कहीं पर जाकर हमारे फार्मर्स की एजुकेशन और उनकी अनअवेयरनेस बहुत मैटर करती है। हमें वहीं तक पहुंचना है, तब जाकर पेस्टिसाइड का यूज बंद होगा और तब जाकर हम बचेंगे, हमारी वाइल्ड लाइफ बचेगी, हमारी चिड़ियाएं बचेंगी। अच्छा एक और कहावत है कि अगर चिड़िया खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे। क्या ये सच है? क्या ये बात सच है? क्यों? क्यों? धान नहीं उगेगा। और सर देखिए चिड़ियाएं नहीं होंगी तो सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन नहीं होगा, सीड डिस्पर्सल नहीं होगा, और बहुत सारी ऐसी चिड़िया हैं जिनको हम रैप्टर्स कहते हैं। उसमें एक है वल्चर, स्कैवेंजर्स, वो मरे हुए जानवर नहीं खाएंगे। तो हमारी धरती की क्लीनर की चिड़ियाएं हैं। तो इसलिए चिड़ियाओं को भी बचाइए, खुद को भी बचाइए, वाइल्ड लाइफ को बचाइए। एंड मेरे साथ एक प्लेज लीजिए सब, आज के बाद कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना? बोलो यस। और वीक में एक दिन हम ऐसा गुजारेंगे जिस दिन हम कोई वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चे तो खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे उस दिन। एक दिन डिसाइड कर लीजिएगा नो वेस्ट डे। और आप लोग सर एक दिन व्हीकल मत चलाइएगा, अपने दोस्त के साथ बैठने जाइएगा,
और एक बार उनको अपने साथ लेके जाइएगा। इस तरह की छोटी छोटी प्लेजेस अगर हम करेंगे तो हम वर्क लोकली करेंगे पर हम कंट्रीब्यूट ग्लोबली करेंगे। अब लास्ट राउंड ऑफ द क्विज। जी सर। जी 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 जी। सर साबुन का घोल बनाइए और डाल दीजिए। साबुन का घोल बनाइए और डाल दीजिए। बिल्कुल, नहीं तो राख है तो राख डाल दीजिए, नहीं तो हल्दी डाल दीजिए। बिल्कुल डालिए सर। सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि आज की तारीख में पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस जो सर बात कर रहे हैं ना, क्या करें, हमने अपनी सॉइल क्वालिटी इतनी खराब कर ली है। सर आप बैठे प्लीज। सॉइल क्वालिटी इतनी खराब कर ली है और पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मतलब पहले जो मच्छर मक्खी 5 ppm में मरते थे, अब वो 20 ppm में भी नहीं मर रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मच्छर नवंबर में खत्म हो जाते थे वो मिड दिसंबर तक जिंदा है। तो ये एक बड़ा ही चैलेंज है इंसानों के आगे, हाउ टू डू द पेस्ट कंट्रोल। तो आई थिंक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, गोइंग टू द बेटर प्रैक्टिसेस, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इज अ बेटर आंसर टू ऑल ऑफ दिस। आइए सर प्लीज। जवाब देना है, प्रश्न करना सर ले लीजिए आपका, लीजिए अब आपने बोल ही दिया, मैं आके आपको दे देती हूँ। भैया इनाम बड़ी चीज मेरे श्यामा। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हाथ खड़ा करेंगे वही बोलेंगे। बटरफ्लाई क्या है, चिड़िया है या इंसेक्ट है? किसको अवार्ड नहीं मिला अभी तक? इन बच्ची को मिला। इधर हाँ आ रहा है, माइक आ रहा है तुम्हारे पास। बटरफ्लाई क्या है, चिड़िया है या इंसेक्ट? इंसेक्ट। आ जाओ। हाँ हाँ लायन देखा इनमें, शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? हाथ खड़ा करिए। आप आ जाओ सेंटर में पीछे। हाँ उनको दीजिए माइक जरा। आप खड़े हो जाओ ना, उनको आने में आसानी होगी। बैठ जाओ, ले लो इनसे माइक। इनसे आ जाओ, तालियां तो बजाइए। ऐसी कौन सी चिड़िया है जो लटकते हुए बड़े सुंदर से घोंसले बनाती है? कौन बोला? वेरी एक्साइटेड। ध्यान से स्टेप, माइंड स्टेप। थैंक यू। मकड़ी देखिए, मकड़ी की कितनी टांगे होती है? हाथ खड़ा करके बताएंगे, हाथ खड़ा करेंगे। इन सर से पूछिए, इस सामने। आ जाइए। Congratulations. फोटोग्राफ सर फोटो इस साइड आप लोग दौड़ते भागते जंप करते हैं, बच्चों से पूछ रही हूँ मैं, है ना? एक ऐसा जानवर है धरती पे जो जंप भी नहीं कर सकता, वो जंप कर ही नहीं सकता। कौन बताएगा मुझे? तुम्हें अवार्ड मिला है? उससे पूछो पिंक में। हाँ एलिफेंट। आ जाओ। एलिफेंट एक ऐसा जानवर है जंप नहीं कर सकता। जंगल के राजा का नाम कौन बताएगा? हाथ खड़े करेंगे, हाथ खड़े करेंगे। वहां से पूछिए, लास्ट में। हाँ आप बताएं। हाँ उनसे
शेर आ जाओ, तालियां बजाएं। This is the last question of the quiz. कोई नहीं बोलेगा, हाथ खड़ा करेंगे। ऐसी चिड़िया जो इंसान की आवाज को मिमिक कर सकती है, उस तरह बोलने की कोशिश कर सकती है। कौन बोला? सर आपने बोला। दो मिल जाएगा। ले लीजिए। सांप के विषय में पूछूं? चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा सांप क्या कहलाता है? आपको नहीं बोलेंगे, आपको नहीं बोलेंगे। तुम्हें तो मिलेगा, तुम्हें अवार्ड मिला? दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। सबसे बड़ा सांप। So with this हमारा कोई सेक्शन भी ओवर हुआ और मैं ममता शर्मा आप लोगों से विदा लेती हूँ और मैं कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने अच्छे इवेंट्स कि हम लोग 600 किलोमीटर से चलते आते हैं और यहाँ आके अपनी रिसर्च आप लोगों से शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ इतना टाइम रहने के लिए। आप बहुत अच्छे ऑडियंसेस हैं, यू आर ब्यूटीफुल पीपल। एक बड़ी ताली आप अपने लिए बजाइए और एक सुदामा सर के लिए बजाइए जोर से, क्योंकि ये उनका ही ब्रेन चाइल्ड है, उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। मैम आपने इतने सारे सवाल किए, थोड़ा सा हक तो ऑडियंस का भी बनता है। जी बिल्कुल, तो एक पूछिए। बार बच्चों से पूछ लीजिए अगर किसी के दौरान कोई क्वेरी हो।